नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोशनी यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर हाथ क्या डाला, राजनीतिक में मानो बवंडर उठ खड़ा हुआ। लड़ाई सीधे केंद्र बनाम राज्य सरकार की हो गई। इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। पूर्व क्रिकेट और सांसद कीर्ति आजाद का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि उन्होंने ही डीडीसीए में भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। और वहीं बात करें मुंबई हवाई अड्डे पर बुधवार रात एक दर्दनाक हादसे में एयर इंडिया के एक विमान के इंजन में खिंचे चले जाने से विमान के एक तकनीकी कर्मी की मौत हो गई। घटना उस समय घटी जब छत्रपति शिवाजी घरेलू हवाई अड्डे के संख्या 28 से हैदराबाद के लिए रवाना होने वाली उड़ान संख्या AI 619 के सह पायलट्स ने गलती से इंजन शुरू करने का संकेत समझा और उसे चालू कर दिया, जिससे इंजन के करीब खड़ा कर्मचारी रवि सुब्रमण्यम इंजन में खिंचा चला गया। घटना रात करीब 8:40 की है। और वही बात करते हैं आरक्षण की, तो आरक्षण नीति की समीक्षा करने से जुड़ा एक बयान देने के कारण हाल ही में विवादों में घिरे रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आज आरक्षण की वकालत करते हुए कहा कि समाज में जब तक सामाजिक भेदभाव कायम है तब तक आरक्षण की जरूरत है। आरएसआरएस की ओर से किए गए एक ट्वीट में भागवत के हवाले से कहा गया है, समाज में जब तक सामाजिक भेदभाव कायम है तब तक आरक्षण की जरूरत है। एक अन्य ट्वीट में आरएसआरएस ने कहा, हमें समाज में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने की खातिर मिलकर काम करने की जरूरत है। और वहीं अलकायदा की दक्षिण एशिया शाखा का हेड सनाउल हक है, जो कि एक समय उत्तर प्रदेश के संबल का रहने वाला था। राजधानी दिल्ली से संबल की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। इंटेलिजेंसी एजेंसियों ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है। सनाउल हक को दुनिया मौलाना असीम उम्र के नाम से जानती है। भारतीय उपमहाद्वीप में हक की नियुक्ति अलकायदा की सरगना ऐमान अल जवाहिरी ने पिछले साल की। सूत्रों के मुताबिक हक की पहचान हो गई है। इसकी पहचान के लिए संबल निवासी मोहम्मद आसिफ और कटक के अब्दुल रहमान से पूछताछ की गई है। और वहीं पिछले साल एम्स के चीफ विजिलेंस अफसर के पद से हटाए जाने वाले संजीव चतुर्वेदी जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बन सकते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने केंद्र सरकार को उनकी नियुक्ति के लिए 5 जनवरी तक का समय दिया है। दिल्ली सरकार में चतुर्वेदी की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के विभाग को निर्देश जारी किया गया है। और वही बात करें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले में बेल लेने की वजह जेल जाने का मन बनाया है। पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 19 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने बेल के लिए बॉन्ड नहीं भरा है। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने की ठान ली है और शनिवार को शक्ति प्रदर्शन की योजना भी बनाई है। पटियाला हाउस कोर्ट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। और वहीं पेरिस जलवायु परिवर्तन COP21 सम्मेलन के संपन्न होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर सम्मेलन में उनकी नेतृत्व की भूमिका के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत ने पेरिस में संपन्न हुए सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसका आयोजन ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। पीएमओ के अनुसार टेलीफोन बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने COP21 सम्मेलन के सफल परिणामों में सकारात्मक भूमिका और नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद व्यक्त किया। और वहीं हम बात करें संसद की शीतकालीन सत्र की, तो संसद का शीतकालीन सत्र अब खत्म होने को है। वहीं जब सत्र शुरू हुआ तो सबसे अधिक चर्चा जीएसटी विधेयक को लेकर रही, लेकिन विपक्ष के हंगामे और शोर के आगे सरकार के मान मनवल ने आखिरकार दम तोड़ दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार अब जीएसटी विधेयक को अगले सत्र में पेश करेगी। सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक शीतकालीन सत्र में जीएसटी पास नहीं होने को लेकर सरकार दुखी है।
वहीं बताया जाता है कि जीएसटी को लेकर 1 अप्रैल 2016 की डेडलाइन को बढ़ाकर 1 जून किया जा सकता है। यानी जीएसटी के लिए अब बजट सत्र का इंतजार करना होगा। और वहीं हम आगे बढ़ते हैं। पूरे देश और दुनिया को दहला देने वाले 16 दिसंबर सामूहिक दुष्कर्म कांड की पीड़िता की मां ने अपनी बेटी को साहसिक श्रद्धांजलि देते हुए उसका नाम सार्वजनिक रूप से लिया और कहा कि बलात्कार जैसे घिनौने अपराध करने वाले लोगों को अपने सिर शर्म से झुकाने चाहिए, न कि पीड़ितों या उनके परिवारों को। 3 साल पहले 16 दिसंबर की रात को 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ जघन्य तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और 13 दिन बाद लड़की की मृत्यु हो गई थी। और आगे बात करते हैं। जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र पर अपना कड़ा विरोध जताते हुए शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस परियोजना के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में परियोजना के कारण महाराष्ट्र के कोंकाड क्षेत्र के हरित क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया गया है। 10,000 मेगावाट परमाणु बिजली परियोजना का कड़ा विरोध कर रही शिवसेना के सांसदों ने कुछ महीने पहले ही मोदी से मुलाकात की थी और इस संयंत्र के बारे में अपनी आशंकाओं से उन्हें अवगत कराया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए emstv.in पर और आगे खबरें देखने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी जा सकते हैं। नमस्कार।